नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू भर्ती जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आपको नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए पोस्ट निकाली गई है, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिख जाएगा। इसको अलग अलग पोस्ट अलग अलग वैकेंसी निकालेगी। इसमें आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स भी देने वाला हूँ। इसके साथ साथ इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कीजिएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म को हार्ड कॉपी आपको जमा करना होगा। तो हार्ड कॉपी आप कैसे फिल कीजिएगा ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना आप देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर आप इस पोस्ट में एलिजिबल होते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये है। SC ST OBC, SC ST और वुमेन और सर्विस मैन और डिजेबिलिटीज के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो इस फॉर्म में जो आपके एलिजिबिलिटी आते हैं तो इस फॉर्म को जरूर सबमिट कीजिएगा। इसका हार्ड कॉपी आपको जाके जमा करना होगा इस एड्रेस के ऊपर। इस एड्रेस में आपको हार्ड कॉपी जाके जमा करना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स की तरफ से सीधी भर्ती आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें एक्सपीरियंस के आधार पर और फ्रेशर्स दोनों के लिए पोस्ट निकाली गई है। जिसमें अलग अलग तरह के पोस्ट निकाली, जैसे सबसे पहला पोस्ट आपको देख सकते हैं NCB कैडर ऑफिशियल, जिसमें डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर निकाली गई है। लेवल 10 का जॉब है, जिसमें 10 सीटें हैं, 10 पोस्ट है। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है BE BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। या फिर आपके पास BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर फुल टाइम MSc इन्वायरमेंटल साइंस है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन MSc इन्वायरमेंटल साइंस के साथ आपको मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास फुल टाइम MSc जियोलॉजी, अप्लाई जियोलॉजी या फिर इसमें है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा BE BTech सिविल इंजीनियरिंग है 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें आपका ये फ्रेशर के लिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो आपका MSc पर है उसमें आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। और उसका इसमें जो है अपर एज लिमिट जो है BE या BTech केमिकल्स के लिए आपको 28 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मैक्सिमम उम्र 28 वर्ष रखा गया और MSc के लिए मैक्सिमम उम्र 32 वर्ष रखा गया। अगर ये आपके पास है इतना क्वालिफिकेशन, तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पोस्ट पर आई है, तो यहाँ पे निकाला गया है ऑफिशियल मैनेजर की पोस्ट पर निकाला गया, जो कि लेवल 11 का जॉब है। जिसमें टोटल 8 सीटें हैं, जिनमें से आपका BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है। जिसके साथ साथ आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसके अलावा BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग है या फिर ME ME टेक केमिकल इंजीनियरिंग है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर ME ME टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BE BTech मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग है और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास BE BTech इन मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग इसी में है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3 ईयर्स का क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। उसका यहाँ पे फिर इसके अलावा भी है कि BE BTech का सिविल इंजीनियरिंग है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इस तरह डिफरेंट और जिस तरह का क्वालिफिकेशन है उसी तरह हिसाब से यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन का अलग अलग अपर एज लिमिट निर्धारित किया गया है, और अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया गया है। उसका यहाँ पे हम आते हैं दूसरे पोस्ट में। NCB कैडर ऑफिसर में ग्रुप मैनेजर का पोस्ट है, जो कि लेवल 12 का जॉब है। जिसमें 1 सीटें हैं, जिसमें से आपको BE BTech केमिकल बी उसके बाद हम लोग NCB ऑफिसर में आपको ग्रुप मैनेजर का पोस्ट है, जो कि लेवल 12 का जॉब है। और इसमें टोटल 1 सीट है, जिसमें से आपका BE BTech के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ आपको 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर ME ME टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपके पास 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें अपर एज लिमिट जो है 40 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पोस्ट भी है कि NCB कैडर ऑफिशियल में ऑफिस असिस्टेंट लेवल 6 का जॉब है, जिसमें से आपको फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए मैनेजमेंट या साइंस या कॉमर्स में 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, और
10 साल का आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस होगा तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट जो है 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा दूसरे पोस्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे एनसीबी कैडर ऑफिसर में हिंदी सहायक के लिए लेवल 3 का जॉब है, जिसमें आपको फुल टाइम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है किसी भी, जिसमें इंग्लिश के साथ या एंड हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मार्क्स, मैक्सिमम उम्र जो है 25 ईयर्स होना चाहिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा आप आइए तो असिस्टेंट हिंदी का एक पोस्ट है, जिसमें से आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसी पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं हिंदी सहायक में ही। उसका यहाँ पे एक नया और दूसरा पोस्ट एनसीबी कैडर ऑफिसर में एडमिन असिस्टेंट में, जो कि लेवल 3 का जो है, जिसमें आपको बीए होना अनिवार्य है 60% मार्क्स के साथ, और मैक्सिमम 25 ईयर्स रिक्वायर किया गया है। अगर ये सारे क्वालिफिकेशन आपके पास है तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है NCCBM, इसको सर्च कीजिएगा। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन जो दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने दिखेगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर R/01/26, यही वाला, इसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन कीजिएगा तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपके पास दिया गया पोस्ट कोड एंड सिलेबस। हर एक पोस्ट कोड का अपना अपना अलग अलग सिलेबस है, जैसे इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, जो आप जिस पोस्ट में एलिजिबल होते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। इस अलग अलग पोस्ट का सिलेबस डाउनलोड हो जाने के बाद, आप जिस पोस्ट एलिजिबल है वो सिलेबस डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको ऑनलाइन कैसे कीजिएगा, इस फॉर्म को फिलअप कैसे कीजिएगा। तो ये फॉर्म जो फिलअप होने वाला है ये आपको ऑफलाइन फिलअप होने वाला है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा। इसको आपको हार्ड कॉपी को फिल करके इस एड्रेस के ऊपर जाके आपको जमा करना पड़ेगा। मेल के द्वारा इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस एड्रेस के ऊपर आपको हार्ड कॉपी को फिल करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें पेमेंट भी लगने वाला है, फ्री वाला एप्लीकेशन फी नहीं है सबके लिए। किसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखेंगे जनरल के लिए, और SC ST और जो है डिजेबिलिटीज है, सर्विस मैन एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है एग्जाम एप्लीकेशन फी नहीं लगेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए, ओपन कैटेगरीज के लिए 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे। इसे अकाउंट नंबर दिया गया, पेन नंबर दिया गया, जो भी आप जैसे पेमेंट कीजिए उसको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको इस फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे एनेक्जर 2 दिया गया है, एनेक्जर पेमेंट डिटेल्स, इसको डाउनलोड कर लेना। जो आप पेमेंट किए, किस पोस्ट के लिए किए, उसका पोस्ट कोड क्या है, कितना अमाउंट होगा, और उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर है, किस डेट को किस बैंक से किए, IFSC कोड क्या था, और किस डेट से अपना सिग्नेचर जिस जो कैंडिडेट कर रहे हैं, इस फॉर्म को भी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ ये डिटेल यहाँ पे इस सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं, अपना नाम जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर है उसको लिखना, मेरिट स्टेटस क्या है। इस पूरे फॉर्मेट को फिल करने के बाद उस एप्लीकेशन पेमेंट डिटेल्स का भी एप्लीकेशन फिल करने के बाद इन दोनों को मिला के आपको इस एड्रेस में जाके, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में जाके आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने का डेट जो है, जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है उस दिन से 15 दिन के भीतर आपको, 21 दिन के अंदर आपको जमा कर देना होगा, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। जैसे अब यहाँ पे आते हैं, और इसके साथ कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट आवश्यक क्या, पोस्ट को किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सब तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन से भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड के लिए क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई आधार कार्ड पैन कार्ड हुआ है इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना पड़ेगा। और जो आप पेमेंट किए जो बैंक, उसका भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना होगा। और जो रिसेंट फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ आपको जमा करना होगा। उसके बाद किसी तरह, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इन सारे को उस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ इसको भर के, और जो पेमेंट वाला रिसिप्ट है
इस पेमेंट के भर के इन तीनों को एक साथ आपको करके सबमिट करना पड़ेगा इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे बिल्डिंग में, यानी कि जनरल नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ये इस एड्रेस के ऊपर जमा जाके आपको देना होगा। और आपके पास जितनी ये फॉर्म रिलीज हुआ उससे 21 दिन के अंदर में आपको जाके जमा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है 8/01/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2026 को रिलीज हुआ था। तो 15/2026 से 21 दिन के बाद तक अब इस अंतराल में आप इस फॉर्म का हार्ड कॉपी फिलअप करके इस एड्रेस तक आपको जमा कर देना है, तब आपका फ़ोन एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें रिक्वायर्ड दोनों PDF को या फिर इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या और अपने टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा। इनको फिल करने के बाद इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके तीनों को एक साथ करके इन्वेलप तैयार करके आपको इस रिक्वायर्ड एड्रेस में आपको जमा कर देना हार्ड कॉपी को, तब आपका फ़ोन एक्सेप्ट हो जाएगा। उसका इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में देते रहेंगे, आपको इस रीचेक करते रहना होगा।